हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू क्रिस्टल एम्पायर। आई एम शेरी, जर्मोलॉजिस्ट। आज हमारा टॉपिक है क्रिस्टल क्लीनिंग प्रोसेस। बहुत सारे लोगों को तरीका की डाउट है ये क्रिस्टल क्लीनिंग प्रोसेस पे और गलतियां करते रहते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर हम आज एक वीडियो बना रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो फर्स्ट, जो भी आपके पास क्रिस्टल आया है, नन अदर द मैटर, कहीं से भी आने दीजिए, सबसे पहले क्रिस्टल को ज़रूर वॉश करना है। इधर हम क्रिस्टल वॉश करने का मतलब इसके ऊपर धूल को, दाग को, मिट्टी को क्लीन करने के लिए हम वॉश नहीं कर रहे हैं। इसके क्रिस्टल के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है और आजू बाजू की जो भी वाइब्रेशंस इसने कैच कर रखी हैं, जो हम पर्सनली अपने लिए यूज़ करने के लिए उसको क्लीनिंग प्रोसेस करके इसको एम्प्टी कर रहे हैं। ओके, कंटेनर को एम्प्टी कर रहे हैं। बिकॉज जो भी मैन्युफैक्चर करता है, जो भी पैकिंग कर रहे हैं और रास्ते पे कुरियर से आ रही है और कई लोगों की हाथ लगती हैं, तो वो क्रिस्टल क्या मेन प्रॉपर्टी क्या है, कहीं भी हो कुछ वाइब्रेशन है उसको कैच करके रखते हैं। सो आपके पास आने के बाद आपके लिए जब आप पर्सनली यूज़ कर रहे हो तो क्रिस्टल को क्लीनिंग करते हैं। एक प्लास्टिक बाउल या कांच का बाउल या डिस्पोजेबल बाउल लीजिए। कभी भी क्रिस्टल को क्लीन करने के लिए या रखने के लिए हम कभी भी मेटल का सामान यूज नहीं करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है उस पे कहीं भी हम क्रिस्टल को नहीं रखना है। मीन्स लाइक कॉपर है, मेटल और स्टील, आयरन, ये सारी चीज इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर्स हैं और इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। वैसा ही क्रिस्टल को इन चीज़ों पे जैसे मेटल्स के ऊपर रखते हैं, तो क्रिस्टल के अंदर जो भी मिनरल कॉम्पोजिशन है और एनर्जी है और फ्रीक्वेंसी है, ये कॉपर की वेसल या स्टील की बाउल वो ले लेती है। फिर आपके पास खाली एम्प्टी पात्र मीन्स एम्प्टी क्रिस्टल आपके पास आती है। तो इसीलिए क्रिस्टल को कभी भी मेटल की कंटेनर में नहीं रखना है। ओके, स्टील, कॉपर, वाइट सिल्वर, सिल्वर, जर्मन सिल्वर, ऐसा किसी भी चीज पे हम क्रिस्टल को यूज नहीं करते हैं रखने के लिए। ओके, वुडन इज गुड एंड वुडन है और कांच है एंड डिस्पोजेबल एनीथिंग एंड प्लास्टिक, ये चार ही चीजें जो हम यूज करते हैं। ओके, सो जो भी आपके पास क्रिस्टल आया है, जैसे मान के चलिए कोई ब्रेसलेट है, तो आप छोटा सा एक प्लास्टिक बाउल ले लीजिए, उसके अंदर आपको थोड़ा सा नमक का मतलब आप किचन में जो यूज करते हो, आयोडाइज्ड नमक काम में नहीं आती है और सेंधा नमक भी काम में नहीं आती है, पिंक सॉल्ट भी काम में नहीं आती है, काला नमक भी काम में नहीं आती है। ओनली समुद्री नमक जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में है, मीन्स मिश्री जैसी जो दिखती है, मोटा नमक बोलते हैं उसको, पाकिस्तान नमक भी बोलते हैं, और वो देखने में बिल्कुल मिश्री जैसी होते हैं और 6 कॉर्नर्स के होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉल्ट। ओके, वो क्रिस्टलाइन सॉल्ट को पानी में डाल के प्लास्टिक बाउल के अंदर, फिर इसके बाद आपकी क्रिस्टल डाल दीजिए। ओके, आपके पास सॉल्ट नहीं है, और भी कई सामान है जिससे अपन क्रिस्टल क्लीन कर सकते हैं। एक तो काले मिर्ची की पाउडर है, मीन्स काले मिर्ची 4 लेके इसको कच्चा पच्चा इसको कूट के भी फिर वो 4-5 दाने पानी में डाल सकते हो। और कॉफ़ी पाउडर, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर काम में नहीं आएगी। जो बीज को पीस के यूज़ करते हैं, जो फिल्टर कॉफ़ी के लिए यूज़ करते हैं, वो पाउडर यूज़ हो जाती है, या कॉफ़ी बीन्स का पाउडर भी डायरेक्ट वाली वो भी यूज़ कर सकते हो। एंड हल्दी, मीन्स जो केमिकल वाला हल्दी यूज़ नहीं होती है, ओनली ओरिजिनल हल्दी पाउडर यूज होती है। एंड फोर्थ वन इज एलम, पिटकड़ी बोलते हैं हिंदी में, इसको एलम बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, तो ये पिटकड़ी भी यूज होती है। तो सॉल्ट, पिटकड़ी, काले मिर्ची पाउडर, कॉफी पाउडर, हल्दी पाउडर, ये 5 चीजों में आपके पास जो भी 1 या 2 वैरायटी है, वो क्रिस्टल के पानी के अंदर डाल के फिर इसके बाद क्रिस्टल अंदर 5 मिनट भिगो के रखिए। ओके, जैसे ब्रासलेट और माला है 5 to 10 मिनट्स मोर देन एनफ। जैसे रफ है, एक हाफ एन आवर ऑल्सो यू कैन सोक इट। ओके, फिर इसके बाद उसमें से निकाल के, कंटेनर में से निकाल के, फिर आप टैप के नीचे रनिंग वाटर में
इसको क्लीन कर लीजिए, बिकॉज इसके ऊपर फिर सॉल्ट है, हल्दी है, फिर सब रह जाती है स्ट्रेन्स। तो इसको प्लेन वाटर में अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। क्लीन करके फिर लाइट सन शैडो के ऊपर रख लीजिए। मीन्स फुल सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। कई क्रिस्टल्स ऐसा है जैसे एमेथिस्ट है, सिट्रिन है, तो सनलाइट तेज पड़ने से वो अपना कलर फेड हो जाती है, इसकी ब्यूटी खत्म हो जाती है। इसकी वजह से आपको नॉर्मली सनशेड इज मोर देन एनफ। ओके, तो गर्म लगता हुआ, थोड़ा हीट आता हुआ चाहिए, ऐसा फुल धूप में सनलाइट में रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 10 to 20 मिनट्स आप सनशेड में रख लीजिए। इसके बाद आप गले में पहनना, हाथ पे पहनना, या तो क्रिस्टल आप कहाँ प्लेस कर रहे हो, बेडरूम्स में और हॉल में, वहाँ आप प्लेस करके इसको वापस यूज़ कर सकते हो। दिस इज अ क्रिस्टल क्लीनिंग प्रोसेस। एंड दूसरा बात क्या है, आप जो कंटेनर क्रिस्टल को क्लीन करने के लिए यूज़ कर रहे हो, उस कंटेनर का दोबारा किचन में आप खाने के लिए, पीने के लिए, किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। बिकॉज आपकी बॉडी के ऊपर जब आपने क्रिस्टल पहन लिया, जो टॉक्सिन्स और नेगेटिव वाइब्रेशंस जो आप बाहर निकाल नहीं पा रहे हो, क्रिस्टल फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर वही नेगेटिविटी जो सेल के अंदर ब्लॉकेज है उसी को क्लीन करती हैं। और जो लोग बाहर से कुछ चीज़ आपके लिए निकाल रहे, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट फॉर्म्स, कुछ चीज़ निकल गई, तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए पहले क्रिस्टल आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करती हैं, तो वो सारे नेगेटिविटी क्रिस्टल ले लेती हैं। सो आपके अंदर का भी और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर का भी नेगेटिव चीज़ें जब क्रिस्टल ले रही हैं, तो वो चीज़ को जब अपन क्लीन करने के लिए कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर को दोबारा हम खाने पीने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ओके, और उसको लेके आके अपने खाने पीने के सामान के अंदर भी मत रखना, फिर वो आपकी एनर्जीज बहुत फर्क आ जाती हैं और आप झगड़ा करने लग जाते हैं। ओके, और ये जो पानी आपने भिगो के रखा क्रिस्टल के अंदर, फिर वो पानी को भी 1 दिन 2 दिन वही मत छोड़ना, तुरंत सिंक के अंदर डाल दीजिए और कंटेनर को भी फिर प्लेन वाटर से अच्छी तरह से इसको धो के रख लीजिए। और आपकी क्रिस्टल जब आप यूज़ नहीं कर रहे हो, जैसे हॉल में आपने कोई क्रिस्टल को प्लेस किया, या कंप्यूटर के पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मोक के लिए आपने क्रिस्टल को प्लेस करके रखा था, तो एक दिन में एक 10-15 मिनट्स के लिए आपके पास प्लास्टिक पिरामिड, डोंट यूज कॉपर पिरामिड, प्लास्टिक पिरामिड, छोटे छोटे कैप पिरामिड्स हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक पिरामिड्स हैं आपके पास, तो वो पिरामिड्स को क्रिस्टल्स के ऊपर आप प्लेस करके रखे हो, तो आपके क्रिस्टल जो नॉर्मल जो काम कर रहे हैं उससे 5 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी को एनहांस कर सकती हैं। ओके, तो कॉस्मिक एनर्जी अबॉन्डेंट लेने से उसके अंदर मिनरल कॉम्पोजिशन और बढ़ जाएगा, और एक क्रिस्टल की ऑरा 5 मीटर्स है तो ये 25 मीटर्स तक भी इसकी ऑरा की कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप क्रिस्टल को अपनी पर्सनल मेडिटेशन की पर्पस यूज़ कर रहे हो, तो मेडिटेशन करने के बाद क्रिस्टल को क्लीन करके फिर इसको आप अपनी हाथ से ही एयर टाइट के कंटेनर में रख लीजिए। जो पर्सनल कोई भी अपने लिए मेडिटेशन करने के लिए क्रिस्टल यूज़ करते हैं, जैसे दोनों हाथ के बीच में जो आप क्रिस्टल यूज़ करते हो, उसको किसी के हाथ में देके इसको क्लीनिंग प्रोसेस नहीं करवाते हैं। और दूसरा, आपकी फ्रेंड्स और कोई रिलेटिव्स आते हैं तो किसी को भी मैं ये क्रिस्टल यूज़ कर रही हूँ, इसके साथ इसकी वजह में इतना अच्छा हो गया बोल के, और क्रिस्टल के बारे में बताइए, मगर क्रिस्टल को कभी दिखाइए मत, और क्रिस्टल को उनके हाथ में देना भी नहीं है। ओके, बिकॉज उन लोगों की माइंड्स में क्या थॉट रन हो रही है मालूम नहीं, और उनके ऊपर क्या असर है, किसी के ऊपर सोल इफेक्ट हो सकते हैं, कुछ और इफेक्ट हो सकती हैं, कई चीज़ें हो सकते हैं, तो वो क्या है मालूम नहीं, फिर वो ग्रास्प कर लेती हैं। और क्रिस्टल की जितनी ऑरा है, उस ऑरा के अंदर कितना भी नेगेटिविटी है वो सब भी क्रिस्टल एब्जॉर्व कर लेती है। इसलिए आपकी पर्सनल क्रिस्टल को अपनी पर्सनल के ही रख लीजिए। किसी को भला करना चाहते हो, ओनली क्रिस्टल के बारे में आप बता सकते हो, इंटरनेट से फोटो डाउनलोड करके दिखा सकते हो, मगर आपकी पर्सनल क्रिस्टल को उसके हाथ में नहीं दे सकते हो। ओके, एंड क्रिस्टल के पास आप क्रिस्टल क्लीनिंग प्रोसेस करने के बाद फिर आपके पास इंटरेस्ट है तो आप क्रिस्टल के पास एक दिया जला सकते हैं, जो इसमें ओरिजिनल गाय का घी या तिल्ली का तेल या कुछ भी ऑयल आप कोकोनट की ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, मगर वो ऑयल ओरिजिनल होना चाहिए। एंड आप सेज कर सकते हो, एंड मीन्स जब आप बे लीव है और एक लौंग है और लोबान कोयले के ऊपर आप जला के फिर इससे क्रिस्टल्स को
पूरी आप लोबान दे सकते हैं। फिर इसकी क्रिस्टल्स की एनर्जीज और हायर हो जाती हैं और आपसे इसका फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा कनेक्शन में आती है। जब आप कोई क्रिस्टल को यूज नहीं कर रहे हो तो आप क्रिस्टल को ऐसे ही लूज बाहर मत छोड़ दीजिए, बिकॉज क्रिस्टल्स हैव अ वेरी गुड एनर्जीज एंड फ्रीक्वेंसीज। तो वो क्रिस्टल तो अपना काम तो करती रहती हैं। तो इसलिए जब आप कोई क्रिस्टल को, माला है, ब्रेसलेट है, कोई भी आपने क्रिस्टल को प्लेस किया थोड़े दिन, फिर इसके बाद अभी प्लेस नहीं करना चाहते हो, इसको क्लीनिंग प्रोसेस करके एयर टाइट कवर में या एयर टाइट कंटेनर में उसको रख के हिफाजत से पैक करके रख लीजिए। बाद में कभी भी इन फ्यूचर आपको काम पड़ती हैं तो आप उस क्रिस्टल को रीयूज कर सकते हो। एक्चुअली क्रिस्टल 100 ईयर्स है, 1000 ईयर्स है, इसका कोई डेथ नहीं होती है। ओनली जब आप क्रिस्टल को सही तरीका से इसको क्लीनिंग प्रोसेस नहीं करके बाहर छोड़ देते हो तो क्रिस्टल डेड हो जाती है, फिर आपके पैसा भी वो वेस्ट हो जाते हैं। और क्रिस्टल को जब आप यूज नहीं कर रहे हो तो मीन्स कुछ कोई तो एक माला एंड ब्रेसलेट ले लेते हैं, मगर कोई बड़े 5 kg 10 kg क्रिस्टल भी मेरे से परचेज करते रहते हैं। फिर घर में किसी काम के लिए, किसी परेशानी के लिए फिर वहाँ इंस्टॉल करते हैं। फिर वो परेशानी से बाहर आने के बाद फिर वो क्रिस्टल को क्या करते हैं, बेड के नीचे रखना, फिर इधर कॉर्नर्स पे रखना, ऐसे रखते हैं। कभी भी क्रिस्टल को कॉर्नर पे छोड़ना नहीं चाहिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो आपके घर की नहीं, जो नॉर्मल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है वहाँ कहीं भी आप रख सकते हो शेल्फ के अंदर। ऐसा नहीं है ईशान्य कोण में और आग्नेय कोण में, वायव्य कोण में और नैऋत्य कोण में कॉर्नर पे रखना नहीं चाहिए, बिकॉज आपकी घर में एनर्जीज इम्बैलेंस होते हैं। तो एक कॉर्नर में रखते हो, बाकी 3 कॉर्नर को भी बैलेंस करनी पड़ती हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, क्लीनिंग प्रोसेस आप परफेक्ट कर लीजिए, क्रिस्टल का एनर्जी को इस्तेमाल कर लीजिए और आपकी एनर्जीज को अच्छी तरह से शिफ्ट कर लीजिए। एंड जो क्रिस्टल आप खरीदते हो इसकी पूरी बेनिफिट लीजिए।